भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह नियुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी, जो कि 16 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन रखी जाएगी, उसकी कथा लेकर के आई हूँ। पूजा की विधि का वीडियो पहले चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सब देख लीजिएगा। लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजा और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं को ऋण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में कोई पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए वह प्रयत्न करता रहता था। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनको दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया था, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घुमा रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र प्राप्त होंगे, पुत्र आएगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी, प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है या इस व्रत को करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के अनुसार पुराणों में भी कहा गया है कि 10वीं तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, रात्रि में भगवान का ध्यान करके सोए। एकादशी का व्रत रखने वाले को मन को शांत इससे रखना चाहिए। किसी प्रकार की द्वेष भावना, क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल, तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रात्रि में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। इससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन भोजन
ब्राह्मण को कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें या फिर आप किसी मानदान को भी भोजन कर सकते हैं। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते और वंश की वृद्धि होती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जिन्हें भी संतान की प्राप्ति करना है या जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा और व्रत की पूजा विधि बता दी। अभी मैं बताऊंगी कि व्रत किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का व्रत हमें शुक्रवार 16 अगस्त को करना है। पारण हमें प्रातः 6:15 से लेकर के 8:05 के बीच में करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त को 2024 को सुबह 10:26 से होगी। इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 के बीच में होगा। साल 2024 में श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी है वो 16 अगस्त को शुक्रवार को होगी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी या श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के बाद काफी समय हो गया, कोई संतान नहीं है, उसे श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें 16 अगस्त को रखना है और व्रत हमें एकादशी का 16 अगस्त को रखना है, पारण हमें 17 अगस्त को करना है। साथ ही साथ अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अर्थात श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।